हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने मेरे चैनल पे क्रैश कोर्स स्टार्ट किया हुआ है जिसमें मैं 12th क्लास की अकाउंट्स का 5-5 10-10 मिनट्स में चैप्टर कवर कर रही हूँ। तो आज जो अपना चैप्टर है वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, सबसे पहले अगर अपन बात करें कि कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट that shows the flow of cash and cash equivalents during the period. Period means 1 year. 1 year के पीरियड के अकॉर्डिंग अपन इसमें कैश कितना इनफ्लो हुआ, कितना आउटफ्लो हुआ, कितना आया और कितना गया, उससे रिलेटेड एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसमें अपन को सारी इन्फॉर्मेशन अपन को मिलती है। ठीक है, कैश का मतलब तो अपन यहाँ पे समझ गए। कैश इक्विवेलेंट्स का क्या मतलब है? तो कैश इक्विवेलेंट्स में अपन कैश एट बैंक, बैंक में कोई पैसा रखा है तो। करंट इन्वेस्टमेंट मतलब कहीं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अपन ने कर रखे हैं। मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी इन्वेस्टमेंट ही है। तो ये सब चीजें अपन किस में इंक्लूड करते हैं? कैश इक्विवेलेंट्स में, है ना। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है? फर्स्टली तो ये AS3 के अकॉर्डिंग बनता है, हमेशा ये याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये MCQ में कई बार आ भी जाता है। AS3, ठीक है, AS3 के अकॉर्डिंग बनता है और ये स्टेटमेंट होता है ना। और इस स्टेटमेंट में अपन क्या करते हैं? कैश के इनफ्लो एंड आउटफ्लो के अपन देखते हैं कि कितना कैश बिजनेस में आया और कितना गया। ठीक है, इसके बाद अपन बात करें तो कैश फ्लोज आर क्लासिफाइड इनटू 3 एक्टिविटीज। इसको अपन 3 एक्टिविटीज में बनाते हैं। फर्स्ट जो आपकी फर्स्ट एक्टिविटी बनती है वो ऑपरेटिंग, सेकंड इन्वेस्टिंग, थर्ड फाइनेंसिंग। ठीक है, ऑपरेटिंग में अपन क्या इंक्लूड करते हैं? रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज जो होती हैं, जो आपकी बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटीज होती है ना, जो आप डेली बेसिस पे करते हो, वो सारी एक्टिविटीज किसके अंदर आती हैं, या वो सारे आइटम्स किसके अंदर आते हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर, है ना। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या होता है? सेल एंड परचेजेस ऑफ फिक्स एसेट्स एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। कोई भी ऐसे फिक्स एसेट जिसकी सेल हो रही है या फिर जिसके लिए जिसको परचेज कर रहे हैं अपन, वो सब किस में आता है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। इन्वेस्टमेंट भी अगर कोई सेल किया है या फिर लिया है या फिर कहीं किया है तो वो सब किस में आता है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। ठीक है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी मतलब फाइनेंस रिलेटेड, है ना। कैपिटल है या बोरोइंग, कहीं से लोन लिया है, कहीं शेयर्स इशू करे हैं, है ना। कैपिटल या बोरोइंग के मतलब चेंज इन साइज एंड कंपोजिशन इन कैपिटल एंड बोरोइंग, अगर कुछ हो रहा है तो वो किस में आता है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। यहाँ पे मैं तीनों अकाउंट्स को पहले आपको सेपरेट बताऊंगी, है ना। यहाँ पे सबसे पहले अपन बात करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बारे में, है ना। देखो, थोड़ा सा जूम कर देती हूँ मैं इसको। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, पहले तो इनडायरेक्ट मेथड यूज करते हैं अपन बनाने में इसको, है ना। इनडायरेक्ट मेथड बनता है, सबसे पहले अपन नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकालते हैं। ये वर्किंग नोट होता है, इसका भी मैं आगे आपको बताऊंगी कि ये कैसे निकलता है ना। सबसे पहले अपन इसको निकालते हैं ऊपर, उसमें ऐड करते हैं अपन जितने भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं या नॉन कैश एक्सपेंसेस हैं। अब वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। कौन कौन से होते हैं? डेप्रिसिएशन है, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट है, इंटेंजिबल एसेट रिटर्न ऑफ है, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोइंग है, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। ये सारे जो एक्सपेंसेस हैं वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, तो वो अपन किस में प्लस करते हैं? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम जो अपन ने निकाला है उसमें। और उसमें से लेस क्या करते हैं? जो आपके नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स हैं। नॉन ऑपरेटिंग इनकम कौन कौन सी है? इंटरेस्ट रिसीव्ड है, डिविडेंड रिसीव्ड है, रेंट रिसीव्ड है, या गेन ऑन सेल ऑफ एसेट है। ठीक है, इन सब जो आपकी क्या किया आपने? पहले एनपीबीटी निकाला। एनपीबीटी मींस नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, है ना। उसमें प्लस करते हैं अपन नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और लेस करते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है, अगर प्लस और ये माइनस करने के बाद जो अपन को वैल्यू मिलती है उस वैल्यू को अपन क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, इसमें अपन ऐड करते हैं कुछ करंट लाइबिलिटी में इंक्रीज हो रहा है तो, और डिक्रीज हो रहा है करंट एसेट में तो। एसेट की बात हो रही है तो यहाँ पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स की बात नहीं करेंगे अपन, उनको इंक्लूड नहीं करते हैं, है ना। बाकी सारी करंट एसेट अगर डिक्रीज हो रही है तो ऐड करेंगे, और करंट एसेट इंक्रीज हो रही है तो लेस करेंगे। सेम करंट लाइबिलिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो ऐड करेंगे, और डिक्रीज हो रही है करंट लाइबिलिटी तो अपन उसको लेस करेंगे। अपोजिट चलते हैं मतलब ये, है ना। तो इनको ऐड और लेस करने के बाद जो वैल्यू निकल के आती है आपकी वो होती है कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, क्या निकल के आया? कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, इस CFO में अपन लेस कर देते हैं टैक्स पेड, जो भी टैक्स का पेमेंट कर रखा है उसको लेस कर देते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम्स ये क्या होती है मैं आगे बताऊंगी आपको, है ना। इसको ऐड करते हैं और लेस कर देते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस को। ये सब करने के बाद जो आपका बैलेंस आता है यहाँ पे, उस बैलेंस को अगर वो पॉजिटिव है आंसर तो फ्रॉम वर्ड यूज करते हैं, और अगर वो नेगेटिव है आंसर तो यूज्ड इन वर्ड यूज करते हैं, और आपका ए पॉइंट निकल के आ जाता है नेट कैश फ्लो फ्रॉम और यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं आगे एनपीबीटी की। मैंने बताया था यहाँ पे कि मैं आपको आगे बताऊंगी कि ये एनपीबीटी कहाँ से आया था, है ना। तो ये वर्किंग नोट में निकालते हैं अपन, जो कि ऐसे बनता है।
सबसे पहले अपन प्रॉफिट फॉर द ईयर निकालते हैं। अब वो कैसे निकलता है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करके, है ना। स्टार्टिंग में जो क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है और जो ओपनिंग बैलेंस दे रखा है दोनों को माइनस करेंगे तो प्रॉफिट फॉर द ईयर आएगा। उसमें प्लस करते हैं अपन ट्रांसफर टू रिजर्व, वापस वही क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्योंकि अब मैंने आगे बताया आपको कि सीएफएस जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं अपन, वो ड्यूरिंग द एक पीरियड के टाइम का बनाते हैं, मतलब पूरे एक साल का बनाते हैं, है ना। तो पूरे साल में कितने रिजर्व्स में ट्रांसफर हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है, वो कैसे निकलेगा, जब क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करेंगे तब, है ना। और जो इंटरिम डिविडेंड पेड करा है वो भी प्लस करते हैं, प्रपोज डिविडेंड भी प्लस करते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का अपन यहाँ पे प्लस करते हैं, माइनस कर देते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस और माइनस कर देते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम, है ना। ये सब प्लस माइनस करने के बाद जो वैल्यू निकल के आती है वो आती है आपकी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, ठीक है। तो ये जो पूरी कैलकुलेशन होती है ये कहाँ पे होती है, वर्किंग नोट में होती है नीचे। ठीक है, एक सेकेंड, है ना। वर्किंग नोट में होती है ये नीचे, आपका जो एनपीबीटी बनता है वो पहले नीचे वर्किंग नोट में बनता है, उसके बाद ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऊपर ही ऊपर अपन लिखते हैं। ठीक है, आगे मैं अगर आपको यहाँ पे ये बताऊं कि प्रपोज डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड, तो प्रपोज डिविडेंड वो होता है जो ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट हुआ है और नेक्स्ट ईयर के लिए अपन प्रपोज कर देते हैं उसे, है ना। तो यहाँ पे जो अपन जो ऐड करते हैं वो हमेशा प्रीवियस ईयर वाला ही करते हैं, है ना, करंट ईयर वाला नहीं करते हैं। और जो इंटरिम डिविडेंड होता है मींस कि इस साल जो प्रॉफिट हुआ उसी में से अनाउंस कर दिया डिविडेंड, और वो विद इन 30 डेज के अंदर आपको पेमेंट करना होता है, उसे अपन इंटरिम डिविडेंड बोलते हैं। ठीक है, आगे ये वो था आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का जो स्टेटमेंट था वो। अब अपन बात करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये कैसे बनता है, इन्वेस्टिंग में मैंने आपको आगे बताया था क्या इंक्लूड करते हैं अपन, सेल और परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स, है ना। किसी इन्वेस्टमेंट की या फिक्स एसेट्स की सेल और परचेज जो होती है उसको अपन इंक्लूड करते हैं किसमें, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इनफ्लो इधर लिखा है, इसमें से माइनस करते हैं, या आउटफ्लो, मतलब कैश का इनफ्लो कहाँ पे हो रहा है उसमें से माइनस करते हैं अपन आउटफ्लो जो हो रहा है कैश का वो, है ना। तो पहले तो अगर किसी इंटेंजिबल टेंजिबल एसेट का सेल होगा तो इनफ्लो होगा ना कैश का, तो वो लिखेंगे। सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट होगा वो लिखेंगे, लोन्स एंड एडवांसेस रीपेमेंट रिसीव्ड होगा वो लिखेंगे, रेंट रिसीव्ड हो रहा है, डिविडेंड रिसीव्ड हो रहा है, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है वो लिखेंगे, है ना। इसमें से अपन आउटफ्लो माइनस करेंगे, आउटफ्लो मतलब जहाँ पे कैश जा रहा है। अब कैश कहाँ कहाँ जाएगा, या तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कहीं से एक्वायर कर रहे हैं अपन तो आता है, या लोन एडवांसेस अपन दे रहे हैं तो आपका आउटफ्लो होगा, या फिर आप किसी टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट को परचेज कर रहे हैं तब आउटफ्लो होगा, है ना। तो जितने भी इनफ्लो हुए कैश के, किससे रिलेटेड, एसेट से रिलेटेड या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, और जितने आउटफ्लो हुए उसमें से माइनस कर देते हैं। फिर अगर आपका पॉजिटिव आंसर आ रहा है तो फ्रॉम यूज करते हैं, और नेगेटिव आंसर आ रहा है तो यूज्ड इन यूज करते हैं। तो आपकी लाइन होती है नीचे कैश फ्लो फ्रॉम और यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये बी पॉइंट आ जाता है आपका, है ना। ए पॉइंट क्या था, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बी पॉइंट क्या है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। थर्ड पॉइंट आता है आपका कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी मींस जहां पे अपन कैपिटल एंड जो बोरोइंग्स अपन ने इंक्लूड करी थी, है ना, वो आपकी आ रही है किसमें, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। अब इसमें कैश का इनफ्लो मींस कैसे कैसे बिजनेस में पैसा आ रहा है, तो इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, इशू ऑफ डिबेंचर, ऐसा करेंगे तो पैसा आएगा ना आपका आपके बिजनेस में, है ना। तो प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर, या फिर लोन रेज कर रहे हैं, बैंक से लोन ले रहे हैं, या फिर बैंक ओवरड्राफ्ट हो रहा है, या लोन फ्रॉम पब्लिक हो रहा है, या पब्लिक डिपॉजिट हो रहा है ना। मतलब जैसे भी आपके बिजनेस में कैश आ रहा है। और कैश का आउटफ्लो कैसे हो रहा है, या तो बाय बैक ऑफ शेयर्स करा है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स करा है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स किया है, रीपेमेंट ऑफ किसी लोन का पेमेंट कर रहे हैं आप, डिविडेंड पेड कर रहे हैं। ये याद रखना है हमेशा, डिविडेंड पेड कौन सी एक्टिविटी होती है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ही आती है, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में नहीं आती है। डिविडेंड पेड जो है वो हमेशा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ही आता है। इंटरेस्ट का पेमेंट करा है, शेयर इशू कोई एक्सपेंस हो रहा है आपका शेयर इशू करने में, तो वो भी आपका कैश का आउटफ्लो होगा, है ना। तो कैश के इनफ्लो के जितने आइटम थे उसमें प्लस करके जो आउटफ्लो हो रहा है वो माइनस कर देंगे, तो आपका क्या आ जाता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का सी पॉइंट आ जाता है। अगेन यहाँ पे भी वही सेम चीज़ है कि कैश फ्लो फ्रॉम तब आएगा जब पॉजिटिव आंसर आ रहा हो, और यूज्ड इन तब आएगा जब माइनस में आंसर आ रहा हो, है ना। तब अपन लिखते हैं नेट कैश फ्लो फ्रॉम और यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, आगे देखते हैं अपन। ये मैंने आपको पर्टिकुलरली अलग अलग बताया, क्या, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब इन तीनों को ही अपन प्लस कर देंगे यहाँ पे, तब आपका बन जाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। एक प्रॉपर कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनता है, इन तीनों एक्टिविटीज़ को प्लस करके लिख देते हैं, ये पूरा आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है। किसके अकॉर्डिंग बनता है, AS3 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वही सबसे पहले अपन ने क्या करा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकाला, जैसे आगे आपको फॉर्मेट बताया था वैसे ही, है ना। यहाँ पे मैंने आपको शॉर्ट
वे में लिखा हुआ है तो आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, है ना। यहाँ पे मैंने ऑपरेटिंग एक्टिविटी ईडी फर्स्ट आपकी, सेकंड जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी निकाली वो, थर्ड जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी निकाली वो, ठीक है। उसके बाद इनको प्लस करने के बाद अगर आपका पॉजिटिव आंसर आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, या माइनस हो रहा है, जो भी होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसमें क्या करते हैं अपन, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट बिगिनिंग, आपको बैलेंस शीट में दे रखा होता है कैश का ओपनिंग बैलेंस, वो ऐड करते हैं यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का एट द एंड ऑफ द बैलेंस, ये भी बैलेंस शीट में दे रखा होता है ना। तो वो भी आपको यहाँ पे मतलब इसको जो आपकी जो ये आया नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, उसमें अपन ऐड करते हैं ओपनिंग बैलेंस कैश का। फिर जो ऐड करने के बाद जो आता है ना, वो ऑटोमेटिकली मैच हो जाता है आपका किससे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड, जो कि बैलेंस शीट में दे रखा है। अगर मैच हो जाता है तब आपका क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है, और अगर मैच नहीं हो रहा है तब आपसे कोई गलती हुई है, ठीक है। ये इसके मैचिंग के लिए एक होता है कि आप मैच कर सकते हैं आपका आंसर सही है क्वेश्चन या नहीं है। तो ये होता है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट, एक प्रॉपर जो बनता है उसका फॉर्मेट होता है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से आता है AS3 वाला, वो मैंने आपको एक बता दिया, क्या इंक्लूड करते हैं अपन क्या नहीं करते, कौन सी एक्टिविटी में अपन क्या इंक्लूड करते हैं, वो मैंने आपको एक शॉर्ट रिवीजन करा दिया, है ना। सो आगे अगेन मैं आपको कह रही हूँ कि मेरी शॉर्ट वीडियोस चल रही हैं, मैं आपको आगे फुल वीडियोस भी कवर कराऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।